वह कहानीकार जिसने आम आदमी को अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उनकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाते हुए उन्हें साहित्य का नायक बनाया। वह लेखक जिसने भावनाओं को शब्दों में बड़ी ही मार्मिकता से पिरोया, जिनकी रचनाओं को पढ़कर लगता है मानो आंखों के सामने चित्रण हो रहा हो। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं खूंटा चैनल का हमारा ये विशेष कार्यक्रम किताबों के पन्नों से। बात जब भारतीय साहित्यकारों की हो तो हमें कई चेहरे दिखाई देते हैं। उनमें एक नाम मुंशी प्रेमचंद जी का भी है। उन्हें पढ़कर पता चलता है कि वो कितने दूरदर्शी थे। सामाजिक बुराइयों को उन्होंने बहुत ही पहले भांप लिया था और उसी पर अपनी लेखनी चलाई थी। दशकों पहले उन्होंने जो लिखा था वो आज भी सच साबित हो रहा है। इस तरह की प्रतिभा कम लेखकों में होती है। 31 जुलाई 1880 के दिन बनारस के पास के एक गांव लम्ही में आनंदी देवी और मुंशी अजाब राय के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धनपत राय। इसी बच्चे को हम और आप प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनकी पहली दोनों बहनों की जन्म के कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो चुकी थी और उनकी तीसरी बहन का नाम था सुग्गी। उनके पिता अजीब राय पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क का काम करते थे और मां आनंदी देवी घर में गृहिणी थी। उनके प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो मदरसा लालपुर में उर्दू और फारसी उन्होंने सीखा था। अपने घर में सबसे छोटे और इकलौते बेटे होने के कारण पूरा परिवार उनसे बेहद स्नेह प्रेम करता था। शायद यही स्नेह था जिसके कारण उनके चाचा जमींदार महावीर ने उनका नाम नवाब रखा था। आगे चलकर प्रेमचंद ने अपनी शुरुआती रचनाएं नवाब राय के नाम से ही लिखी। मुंशी जी जब केवल 8 बरस के थे तब उनकी माता जी का निधन हो गया था। उनकी एक कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसमें आनंदी का किरदार उनकी माँ पर ही आधारित है। माँ की मृत्यु के बाद प्रेमचंद की दादी उनका ख्याल रखती थी, पर जल्द ही उनका भी निधन हो गया। घर में सौतेली माँ आ गई, जिनसे प्रेमचंद को ज़्यादा स्नेह नहीं मिला और यही झलक आपको प्रेमचंद की कई कहानियों में दिखाई देगी। वे अक्सर जिस तंबाकू की दुकान पर जाया करते थे वहाँ उन्होंने फारसी भाषा में लिखी कहानी तिलिस्मे होशरुबा सुनी और यहीं से कहानियों से उनका नाता भी जुड़ गया। गोरखपुर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें जॉर्ज W.M. रेनॉल्ड्स की द मिस्ट्रीज ऑफ लंदन के 8 अध्याय भी शामिल थे। प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी गोरखपुर में लिखी जो कभी छप नहीं सकी। यह कहानी एक नवयुवक की दूसरे जाति की महिला से प्रेम की कहानी थी। कहा यह भी जाता है कि इस नवयुवक का किरदार उनके सौतेले मामा पर आधारित था। 1895 में जब प्रेमचंद केवल 15 साल के थे तब उनके सौतेले नाना ने उनका विवाह करवा दिया था। प्रेमचंद की पत्नी उनसे उम्र में भी बड़ी थी और स्वभाव के विपरीत भी थी। दोनों ही लोग इस विवाह से कभी खुश नहीं रहे और आखिर एक दिन उनकी पत्नी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गईं। 1906 में सामाजिक विरोध के बावजूद प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से पुनर्विवाह कर लिया। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा ओ हम सवाब में अमृत राय का किरदार उनके इसी कदम पर आधारित था। जल्द ही उर्दू लेखनी में प्रेमचंद एक जाना माना नाम बन गए, पर अब उर्दू प्रकाशक आसानी से नहीं मिल रहे थे। इसीलिए 1914 में प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। हिंदी में उनकी पहली कहानी सौत 1915 में और पहला लघु कथा संग्रह सप्त सरोज 1917 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1923 में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी। बनारस में स्थित उनके इस प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। 1924 से लेकर 1930 के बीच उनके इस प्रेस से उनकी कई महान कृतियां छपी, जैसे कि रंगभूमि 1924 में, निर्मला 1925 में, प्रतिज्ञा 1927 में और गबन 1928 में। इसके साथ ही मार्च 1930 में प्रेमचंद ने अपने पहले साप्ताहिक पत्रिका हंस की शुरुआत की, जो ज़्यादा चल नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने जागरण नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, पर उससे भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 31 मई 1934 को हिंदी फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाने प्रेमचंद पहुंच गए मुंबई। पटकथा लेखक के तौर पर उनकी पहली फिल्म मोहन भवनानी द्वारा निर्देशित मिल मजदूर थी। यह कहानी मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई थी। फिल्मी दुनिया के हेर फेर मुंशी जी को ज़्यादा रास नहीं आए और 4 अप्रैल 1935 को वो मुंबई छोड़कर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आकर बस गए। अपने आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने अपनी सबसे बेहतरीन कृति गोदान लिखी। गोदान में एक किसान की कहानी थी
जो किसानों के जीवन की दुर्दशा को बेहद मार्मिक रूप से दर्शाने के लिए याद की जाती है। इसे संयोग ही कह लीजिए कि मृत्यु से पूर्व प्रेमचंद की आखिरी प्रकाशित रचना का नाम था कफन। 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, नाटक, अनुवाद, बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख आदि की रचना करने वाले प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। मुंशी जी के अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र को उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। ऐसे महान लेखक का साहित्य जगत हमेशा ऋणी रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसी और साहित्यकार की, पढ़ेंगे कोई और रचना और कविता। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।